वेलकम टू द कॉमर्स वाले। बड़े दिनों के बाद आज हम मिल रहे हैं। आज का जो हम यहाँ पे वीडियो लेकर के आए हैं बीकॉम सेम 6 का, और जो यहाँ पे सेम 6 के स्टूडेंट हैं जो न्यू है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा, वो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो को एंड तक के बने रहिए। चलिए, बीकॉम सेम 6 में आज हम यहाँ पे टॉपिक लेकर के आए नंबर 1, और वो आपके अकाउंट का टॉपिक है जो हम बोलते हैं यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंट। मैनेजमेंट अकाउंट के अंदर हमने यहाँ पे लेकर के आए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। चलिए अब सीखेंगे हम यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1 के अंदर सीखने से पहले हमको देखना पड़ेगा इसमें क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है। तो नंबर 1, सबसे पहले इसमें जरूरत पड़ती है डायरेक्ट मटेरियल। सेकेंड थिंग की हमारे को यहां पे जरूरत पड़ती है डायरेक्ट लेबर। देन थर्ड थिंग की हमको जरूरत पड़ती है यहां पे वेरिएबल ओवरहेड। एंड फोर्थ थिंग की हमको यहां पे जरूरत पड़ती है फिक्स्ड ओवरहेड। ये दोनों की जरूरत पड़ती है हमको यहाँ पे। अब मेन जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपका जो टिका हुआ है वो किस तरीके से टिका हुआ है, आपके फॉर्मूला के ऊपर। फॉर्मूला बहुत इजी है, रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। समझेगा कैसे भाई, कॉमर्स वाले तुमको बताएंगे इजी मेथड के अंदर। देखिए अब यहाँ पे आपको सबसे पहले कॉस्ट, देखो फॉर्मूला को हमने यहाँ पे बाइफरगेट करके रखा है फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला के अंदर सबसे पहले बात करेंगे अपने कॉस्ट की। किसकी बात करेंगे बेटा? कॉस्ट। कोई भी चीज की आपको कॉस्ट फाइंड करनी है तो कॉस्ट के अंदर आपको कौन कौन सी फॉर्मूला यूज करना है। तो कॉस्ट के अंदर अपने बात करेंगे सबसे पहली फॉर्मूला। तो कॉस्ट के अंदर होगा आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। तो देखो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस करने के लिए आपकी जो फॉर्मूला बनेगी, सिंपल सी फॉर्मूला बनेगी। फॉर्मूले के अंदर आपको यहाँ पे गड़बड़ी करना नहीं है, और गड़बड़ी हो भी नहीं सकती। देखो पहले ब्रैकेट बना लिया, SQ मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्राइस। देखो जब भी आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को यूज करते होगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को सॉल्व करते होगे, तो उसमें दो चीज दिया रहेगा आपको यहाँ पे। एक तो स्टैंडर्ड, ठीक है, और एक दिया होगा एक्चुअल। स्टैंडर्ड के अंदर भी आपको क्या क्या दिया रहेगा, देखो स्टैंडर्ड के अंदर आपको पहले क्वांटिटी दिया रहेगा, फिर आपको यहाँ पे प्राइस दिया रहेगा। एक्चुअल के अंदर भी आपको क्वांटिटी दिया रहेगा और क्या दिया रहेगा? प्राइस। तो बेटा देखो ध्यान रखो, मटेरियल कॉस्टिंग फाइंड करना है, मटेरियल कॉस्ट। तो सबसे पहले देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, उसको मल्टीप्लाई किससे कर लिया? स्टैंडर्ड प्राइस से। उसके बाद में एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई किससे कर लिया? एक्चुअल प्राइस से। मतलब स्टैंडर्ड माइनस का हो गया बेटा एक्चुअल। अगर मैं इसकी शॉर्टकट फॉर्मूला बनाऊं तो शॉर्टकट फॉर्मूला क्या बनेगा? स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। समझ में आ गई बात? सिंपल सी फॉर्मूला बनी है तुम्हारे यहाँ पर। तो पहले आपको स्टैंडर्ड लिख देना है, यहाँ पर एक्चुअल, क्वांटिटी प्राइस, क्वांटिटी प्राइस। तो फॉर्मूला क्या बनेगी? SQ मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी, SP मतलब स्टैंडर्ड प्राइस, और यहाँ पर AQ मतलब एक्चुअल क्वांटिटी, AP मतलब एक्चुअल प्राइस। क्लियर हो गई फॉर्मूला? ठीक है। उसके बाद में नंबर 2, देखो सेकेंड फॉर्मूला में यहाँ पे लिखता हूं, हमने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फाइंड कर लिया। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फाइंड करने के बाद में हमारे पास में आएगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, देखो बेटा प्राइस फाइंड करना है। जब हमें प्राइस फाइंड करना है तो अपनी फॉर्मूला बनेगी AQ मतलब एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी के अंदर से हम माइनस करेंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। तो हमको क्या मिलेगा? प्राइस मिलेगा। एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, ठीक है। और ये अपने को रुपीज में मिलेगा। किस में मिलेगा बेटा? रुपीज में। थर्ड थिंग हमको फाइंड करने का रहेगा इसी के अंदर मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, ठीक है। तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस, कितना मटेरियल आपका यूज हुआ है, तो सिंपल सी बात है, उसको फाइंड करने का अपने पास में होगा यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस और ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर अपने बात करेंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है।
तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस के अंदर स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, ये इतनी प्रैक्टिकल सम्स खोलिए। प्रैक्टिकल सम्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट अ मटेरियल वेरिएंस। आपको कैलकुलेट क्या करना है, मटेरियल वेरिएंस, ठीक है। अब मटेरियल वेरिएंस के अंदर आपको दे दिया है यहां पर, देखो कैलकुलेट हमको करना है मटेरियल वेरिएंस, ठीक है। अब यहां पे आपको दे दिया है स्टैंडर्ड और यहां पे दे दिया एक्चुअल। स्टैंडर्ड के अंदर भी आपको यहां पे क्वांटिटी दे दिया है और प्राइस दे दिया है। एक्चुअल के अंदर भी आपको क्वांटिटी दे दिया है और क्या दे दिया है, प्राइस दे दिया है। देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना दिया हुआ है, पहले 200 kg और उसकी प्राइस कितनी दी हुई है, 2 पर kg, 2 पर kg, रुपीज हो आगे रुपीज। उसी तरीके से एक्चुअल क्वांटिटी कितना दिया है बेटा, तो 240 kg और उसकी प्राइस कितनी दी हुई है बेटा, रुपीज 1.75 पर kg। और नीचे दोनों का टोटल करके दिया है आपको, एक का 420 दिया है और एक का कितना दिया है, 400 दिया, मतलब एक का 420 और एक का 400। ये टोटल अभी आपका कोई काम का है नहीं, तो उसको नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा। हमको फाइंड क्या करना है, मटेरियल वेरिएंस। तो सबसे पहले अपने फाइंड करेंगे मटेरियल कॉस्ट। सबसे पहले मटेरियल वेरिएंस फाइंड करना, तो पहले अपने क्या फाइंड करेंगे, मटेरियल कॉस्ट। देखो मटेरियल कॉस्ट फाइंड करने फॉर्मूला कैसे बनेगी, देखो यहां से SQ बेटा, SQ मल्टीप्लाई बाय SP हो गई, फॉर्मूला बन गई, माइनस, ठीक है, AQ बेटा, AQ मल्टीप्लाई बाय AP हो गई यहाँ पे, ठीक है। यानी कि स्टैंडर्ड माइनस हमने क्या कर दिया यहाँ पर, एक्चुअल। सिंपल सी बात है। अब SQ कितना अपने पास में यहाँ पर बेटा, तो 200 है, मल्टीप्लाई बाय SP मतलब कितना है, 2 है, माइनस AQ कितना है बेटा अपने पास में यहाँ पे 240 है, मल्टीप्लाई बाय प्राइस कितनी है 1.75, 200 2 जा तो 400 माइनस 240 इंटू 1.75, तो उसको मल्टीप्लाई करोगे आपका कितना आएगा 420। तो देखो बेटा 400 माइनस 420 तो कितना आएगा -20। जब भी हमारा आंसर माइनस में आओ तो उसको आगे लिख देने का यू मतलब के अनफेवरेबल, फेवर में हैगा नहीं। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर, चलो अच्छा इसकी मेथड 1, अब मेथड 2 की बात कर देता हूं मैं। मेथड 2 सिंपल सी बात है, देखो डायरेक्टली आप इसको कैसे कर सकते हो, तो स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। स्टैंडर्ड कितना है बेटा अपने पास में 400 है, टोटल ये ना आपका, और ये एक्चुअल कितना अपने पास में 420। 400 में से 420 माइनस करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा -20, अनफेवरेबल। आप ये भी यूज कर सकते हो, आप ये भी यूज कर सकते हो, जो इजी पड़े वो, ठीक है। अब अपने बात करेंगे, देखो नंबर 2 बेटा अपना मटेरियल कॉस्ट फाइंड आउट हो गया। मटेरियल कॉस्ट फाइंड आउट हो जाने के बाद अपना दूसरी चीज फाइंड करेंगे, मटेरियल प्राइस। तो देखो मटेरियल प्राइस फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड होगा यहाँ पर, तो पहले अपने लिखेंगे एक्चुअल क्वांटिटी। क्या लिखेंगे बेटा, एक्चुअल क्वांटिटी। अब उसके ऊपर से अपने फॉर्मूला बनाएंगे, प्राइस फाइंड करना है ना, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस में से एक्चुअल प्राइस को माइनस करना है। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है बेटा 240, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस कितना अपने पास में 2 है और एक्चुअल प्राइस कितना है 1.75 है। चलो तो 240 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1.75 करो तो कितना होगा बेटा 0.25। ये दोनों का अगर अपने मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में ₹60 आएगा। प्लस में जो अपने आगे लिखेंगे फेवरेबल, प्लस में आंसर आवे तो फेवरेबल, माइनस में आंसर आवे तो अनफेवरेबल। चलो ये 2 चीज फाइंड हो गई। और अपना तीसरी चीज फाइंड करेंगे, थर्ड वन क्या फाइंड करेंगे बेटा अपने यहाँ पे, तो मटीरियल यूसेज, क्या बोला आपने को यहाँ पे, थर्ड वन मटीरियल यूसेज वेरिएंस। ये चीज है देख लेना टेक्स्ट बुक के अंदर। अब इसकी फॉर्मूला मटेरियल यूसेज, कितना मटेरियल तुम्हारा यूज हुआ है, तो इसको बात करेंगे अपने यहाँ पे मटेरियल यूसेज के लिए। स्टैंडर्ड प्राइस ब्रैकेट में अपने फॉर्मूला बनाएंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। स्टैंडर्ड प्राइस कितना बेटा अपने पास में 2 है, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है 200 है एंड एक्चुअल क्वांटिटी कितना अपने पास में 240 है। 200 में से 240 को माइनस करेंगे, -40, 40 2 जा -80,
जो यहाँ पे ये भी रुपीज में आएगा तुम्हारे यहाँ पे, और ये होगा अनफेवरेबल। ये रही आपका 7 मार्क्स का सम जो इजी मेथड में हमने आपको बताया। इसको देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करते हुए जाइएगा। नेक्स्ट सम के साथ में हम आपके साथ में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।